नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विभा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान जैसे बौखला उठा है। बौखलाहट का नतीजा ये कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के इलाके में किया जा रहा है। 28 और 29 अप्रैल की रात से ही तमाम उन इलाकों में जहां पर पाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से लगती है, बॉर्डर के इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, चाहे वो मोर्चा कूटनीतिक तौर पर हो, सामरिक तौर पर हो या जिस भी क्षेत्र की बात की जाए सैन्य ताकत के तौर पर हो। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत में लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं या जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को शरण स्थली प्रदान की, उन सभी को चुन चुन कर मारा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद और आतंकवादी दोनों का कोई धर्म नहीं होता है, इस बात को भारत बखूबी समझता है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये पहली कोई घटना नहीं और इस घटना के बाद कोई आखिरी घटना भी इसे नहीं मानी जाएगी। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जिसने गोलीबारी इस वक्त LOC पर शुरू की हुई है, उस गोलीबारी के आड़ में क्या वो आतंकियों को एक बार फिर से पनाह देने की ही कोशिश कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों को ही टारगेट नहीं किया है, यहाँ पर ही सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, गोलीबारी नहीं हो रही है, बल्कि अखनूर सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा पर रुक रुक कर ये गोलीबारी की घटना को पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। ऐसे भी ये सवाल उठता है कि आखिर भारतीय सेना ने जब प्रभावित तरीके से इसका पुरजोर पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की, उसके बावजूद इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेनाओं की तरफ से किया जाना क्या ये बताता है कि वो डरे हुए हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा हो चला है कि अब पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है अपनी सख्ती हर तरफ से मोर्चाबंदी के तौर पर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की बात करें तो संघर्ष विराम समझौते का लगातार 5वीं बार उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ये 5वीं बार है जब इस उल्लंघन का दायरा बढ़ाते हुए सोमवार को जम्मू के जिले के अखनूर सेक्टर को भी पाकिस्तानी गोलीबारी का निशाना बनाया गया। ये लगातार 5वीं बार था जब पाकिस्तान की तरफ से ये गोलीबारी की गई और पिछले हफ्ते पहलगाम की बात करेंगे तो वहाँ पर आतंकवादी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से फायरिंग को अंजाम दे रहा है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, इस बढ़े हुए तनाव के बीच बात करें तो नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के ही ताबड़तोड़ गोलीबारी किया जाना ये हताशा का परिचायक इस वक्त नजर आता है, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि 28 और 29 अप्रैल की मध्यरात्रि से पाकिस्तानी सेना जो है वो नियंत्रण रेखा के पार, चाहे वो कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, इन जिलों में एक साथ अखनूर सेक्टर को भी टारगेट करते हुए फायरिंग करता हुआ दिखता है। इस घटना के बाद से ये साफ संदेश भारत सरकार ने दे दिया कि भाई जिस भी मोर्चे पर आप लड़ने के लिए तैयार हैं आ जाइए, हम दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। अगर आप नियंत्रण रेखा पर संजीदगी नहीं बरतेंगे, वहां पर आप संजीदा नहीं होंगे, आपकी तरफ से गंभीरता नहीं बरती जाएगी तो आपको पुरजोर कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। जिस गीदड़ भवकी के साथ पाकिस्तान ये दबाव दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई उसके पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो कर सकता है, तो भारत ने भी उसे जवाब करारा दिया। आप संख्या गिन लीजिए आपके पास कितने हथियार हैं, और भारत ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही जैसे ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त भूखमरी के कगार पर खड़े पाकिस्तान जो इस वक्त कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, इस तरह के क्या एक और हमले के लिए वो तैयार दिखता है, सवाल ये भी है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बार बार बिना किसी उकसावे के ही छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है, ये बताता है कि वो डरे हुए हैं, हताशा और निराशा के बीच इस तरह के स्टैंड्स लिए जा रहे हैं।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला की बात करें तो इन जिलों में नियंत्रण रेखा के पास कई चौकियों पर ये फायरिंग की गई है और उल्लंघन का दायरा उसने बढ़ाया भी है, जिसमें उसने सेक्टर जो पुंछ का सेक्टर है वहां पर भी हमला किया और साथ ही साथ इसके अलावा अखनूर सेक्टर को भी निशाना बनाया गया। गोलीबारी यहीं तक सीमित नहीं रही। पहलगाम की घटना को अगर आप देखेंगे तो ये चौथी बार है जब उसने बिना किसी उकसावे के इस तरह की घटना को अंजाम दिया, फायरिंग की और फायरिंग का दायरा जो है वो इस तरीके से बढ़ाया गया, जिसमें नियंत्रण रेखा को तोड़ते हुए जहां पर अखनूर बारामूला सेक्टर्स में ये गोलीबारी की गई और रुक रुक कर ये गोलीबारी जो है वो ये बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा हताशा में है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इस वजह से डरा हुआ पाकिस्तान लगातार बार बार ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से स्टैंड्स लिए गए हैं, भारत सरकार ने ये साफ कर दिया कि ये बौखलाहट में आप कदम उठा रहे हैं तो ये आप पर भारी पड़ सकता है। एलओसी पर तनाव 4 साल के इस वक्त सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर नजर आता है। पिछले 4 सालों की अगर आप बात करेंगे तो उस दौरान एलओसी पर एक तरीके से शांति वाला माहौल रहा था, लेकिन जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से इस तरीके के तनाव जैसे हालात इस वक्त नजर आते हैं। हमले के बाद भारत की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को देखने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बहुत स्वाभाविक तौर पर नजर आती है। पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझ चुका है कि वो इस वक्त भारत के रडार पर है। सीधे तौर पर भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और भारत सरकार ने अपनी मंशा को भी साफ कर दिया है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार दे रही है और इसी मुंहतोड़ जवाब के तहत 40 घंटे का समय देना, जब देश में पाकिस्तानी लोगों को ये दिया गया कि भाई आप 40 घंटे के अंदर देश छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपको बताते चलें सार्क वीज़ा छूट योजना को भी इस वक्त निरस्त कर दिया गया है। ये कहा गया कि इस दौरान जब तनाव का माहौल है तब इस वीज़ा नियम को रोका जाता है, निलंबित किया जाता है। इसका फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। जो पाकिस्तानी भारतीय सीमा में पहुंचे हुए हैं उन लोगों को भी 40 घंटे का वक्त दिया गया कि भाई आप अपने वतन वापस लौट जाइए। इसके बाद अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपके ऊपर कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो भारत सरकार की तरफ से ज़रूर की जाएगी। तमाम इन स्टैंडों को उठाने के बाद भारत सरकार अब रणनीतिक तौर पर मोर्चाबंदी करने की तैयारी में भी है, जिसमें तमाम राष्ट्रों का सहयोग उसे मिल रहा है। ये माना जा रहा है कि अटारी बॉर्डर को बंद किया जाना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट को इस वक्त निलंबित करना, अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का वक्त देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या को कम करना, ये तमाम स्टैंड हैं जो भारत सरकार ने इस वक्त उठाए हैं। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि जो थी उस संधि को स्थगित फिलहाल कर दिया गया है और सीधा एक मैसेज दे दिया गया है कि भाई जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही भरना होगा और आप आंख दिखाने की ज़रूरत भारत को तो कतई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो आपको एक बार फिर से मुंह की ही खानी पड़ेगी।